हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से कि आप लोग धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे 2027 बोर्ड परीक्षा की, यदि आप कक्षा 10 में हो, क्योंकि मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लिया ना, तो आपका जो टारगेट है हिंदी के पेपर में 70 में 70 अंक लाने का, इसे आप बहुत आसानी से अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर में मैंने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। तो ये वायरल मॉडल पेपर आपसे छूटना नहीं चाहिए, यानी इस वायरल मॉडल पेपर को आप बिल्कुल 100% तैयार कर लेना यदि आपने टारगेट बनाया है 70 में 70 अंक लाने का। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में जो आपको पेपर मिलेगा, यहाँ अनुक्रमांक लिखा है, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। अब देखो, यहाँ आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा है समय, यानी आपको बोर्ड परीक्षा में समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। टारगेट आपका है 70 में 70 लाने का। आपका लक्ष्य होना चाहिए, आए या ना आए, लेकिन आपका टारगेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊंची सोच रखोगे तभी आप ऊंचे बढ़ पाओगे। क्लियर? निर्देश जो दिए जाएंगे उनको आप जरूर पढ़ लेना। प्रारंभ के 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है ना, इसमें से ये 15 मिनट आपको मिलेंगे कि किस लिए? प्रश्न पत्र, यानी इस पेपर को पढ़ने के लिए। बाकी आप कितनी देर में पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर? चलिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा, 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या होगा? 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1 अंक के यहाँ पर 20 होगा, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR सीट में आपको भरना होगा। किस तरह से? कौन से पेन का यूज करना है आपको? या तो आप नीले पेन का प्रयोग करें या फिर आप काले पेन का प्रयोग करें, लेकिन शर्त ये है जेल का जो पेन होता है उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। बाल पॉइंट वाला पेन यानी कलम का ही प्रयोग करेंगे और जो सही विकल्प है उस विकल्प के अनुसार आप गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए ये है OMR सीट का नमूना, देख लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में ऑप्शन सही है बी वाला। क्लियर? अब बी वाला सही है तो आप बी वाला गोला काला कर देंगे। क्लियर? ये चीज बताई गई है, आपको OMR सीट मिलेगी बोर्ड परीक्षा में। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देंगे आप लोग, और उत्तर देने के पश्चात उसे इस तरह से काटेंगे नहीं, ना ही इरेजर या वाइटनर का प्रयोग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दूँ। मान लीजिए दूसरा प्रश्न है। अब दूसरे प्रश्न में ऑप्शन सी सही है, आपने ए, बी या डी कोई भी ऑप्शन गोला काला कर दिया है, तो अब सोच रहे हैं आप कि इस तरह से मैं उसे काट दूं या इरेजर से साफ कर दूं या उसमें वाइटनर लगा दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना ये 20 नंबर पूरे के पूरे कट जाएंगे, चाहे जितने प्रश्न सही हो। ऐसा नहीं करना है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखो, अगला है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा, जो आपको कॉपी मिलेगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करेंगे आप सभी लोग। प्रथम प्रश्न से आरंभ करेंगे और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे, इसका भी विशेष ध्यान देना है। तो चलिए देखिए, खंड आ जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाने हैं और 2027 की बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर जो प्रश्न हैं बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। पहला है रक्षाबंधन, जो कि आने वाला है।
रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है, जिसके नाटककार कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर ए वाला होगा सही। हरि कृष्ण प्रेमी जी के द्वारा लिखा गया है रक्षाबंधन नाटक। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है? तो चौथा विकल्प सही होगा डी वाला, बाण भट्ट की आत्मकथा के, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया बाण भट्ट की आत्मकथा यदि पूछ लिया जाता है कि इसकी विधा क्या है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलिए तीसरा है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरि कृष्ण प्रेमी या राम कुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। सी वाला विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का नाटक है। अब इनमें से आपको बताना है मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, आधे अधूरे, डी वाला ऑप्शन सही होगा। और मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, ये भी आप लोग याद कर लेना। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। कौन सी विधा पर आधारित है? ये भी नाटक विधा पर आधारित रचना है। चलिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है? तो शुक्लोत्तर युग की समयावधि मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का समय शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आता है। तो एक बार ज़रूर शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के पास जो आपकी कक्षा में हैं और 70 में 70 के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल के अंतर्गत आता है। सातवां प्रश्न है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। आप लोग याद कर लेंगे बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। 719 दोहे हैं, प्रामाणिक रूप से माना गया है। और मेरे प्यारे बच्चों ये इनकी एकमात्र रचना है जिसके कारण ये रीतिकाल के महान कवि माने जाते हैं, महान लेखक माने जाते हैं। तो इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो पहला सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में। किसने किया? अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने संपादन किया था तार सप्तक का। और इसमें कितने कवि थे? 7 कवि थे, ये भी याद कर लीजिएगा। और अज्ञे जी ने इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी, राहों के अन्वेषी कहकर पुकारा था। क्लियर। अगला है, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद रीत काल के कवि हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये ली गई है युग चरण काव्य संग्रह से। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू।
उपर्युक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान देना, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप याद कर लीजिए, उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, आप सभी जानते हैं। करुण रस का स्थायी भाव आपको पता है शोक होता है। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। क्लियर? तो यहाँ पर दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास होता है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर होता है अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर ध्यान दें, किसमें? अनुकरण में, अनुशासन में, अनुवाद में या अनुत्तीर्ण में? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अन प्लस उत्तीर्ण होता है, तब क्या बनेगा? अनुत्तीर्ण होगा, यानी इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नीलांबर में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों कर्मधारय समास है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो जलज हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? जलज हो जाएगा। ये कमल का पर्यायवाची है। तत्पुरुलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एकवचन का रूप क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? तस्मय हो जाएगा। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। 19वां प्रश्न है, कर्तृवाची में प्रधानता होती है कर्ता की? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तुम, ये क्या है? सर्वनाम है। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में देना है, जिसका नमूना अभी अभी मैंने आपको दिखाया था OMR शीट का। अब देखो इसके बाद खंडबा, अब देखो किस तरह के प्रश्न आएंगे। 50 नंबर का होगा खंडबा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न। गद्यांश क्या है? विश्वास पात्र मित्र 2027 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% यही गद्यांश आएंगे, आप तैयार कर लेना। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, 200 और कुमार्ग पर 200 और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो पाठ का नाम लिखना होगा आपको, क्योंकि पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखो पाठ का नाम यहाँ पर गद्यांश में ही मिल गया। पाठ का नाम क्या है? मित्रता है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर? देखो दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या आप करेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना जीवन दायिनी औषध यानी दवाई से की है। क्लियर? अथवा में भी गद्यांश बिल्कुल 100% आएगा ये बोर्ड परीक्षा में। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने।
अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। तो पाठ का नाम क्या है? अजंता, क्योंकि पहला प्रश्न संदर्भ पर ही आधारित है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा है अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तो अजंता जो है ये संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। ये हो गया इसका उत्तर। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब अगला प्रश्न, अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है? तो उत्तर बता दिया मैंने। दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पद्यांश है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मघ में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवें फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कि तुम्हें तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चोएं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो ये लिया गया है वन पथ पर शीर्षक कविता से। रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला है पर्णकुटी करिहों कि तुहे में कौन सा अलंकार है। और अथवा में जो मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है, बिल्कुल 100% आप नोट कर लो, 2027 में यही पूछा जाएगा पद्यांश। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह से ये जो पद्यांश हैं दोनों एक ही करना है। यहाँ भी पहला प्रश्न है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो है यहाँ पर कविता, ये लिया गया है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ से। लेखक कौन है? तो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पुष्प वन माली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा यानी चाह प्रकट करता है। तो इस कविता का भावार्थ आप पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, और इसका वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 नंबर संदर्भ के लिए निर्धारित हैं और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। तो इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अपनी नोट्स तैयार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, अथवा में जो गद्यांश है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मेरे प्यारे बच्चों भारतीय, पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब देखो
यहाँ पर अगला प्रश्न चौथा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र शमो वीरः वीरभावो ही वीरता, ये किस पाठ से है? वीरः वीरेण पूज्यते। यहाँ पर ध्यान दें, अगला है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम, ये किस पाठ से है? तो ये श्लोक लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे तो आपको एक ही श्लोक को हल करना है, यानी एक ही का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। तो ये जो है दूसरा वाला यहाँ पर पद्यांश, ये है किस पाठ से? ये भी इसी पाठ से लिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। चलिए अगला है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप दे देंगे। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख लो, मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, अग्र पूजा खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, जय सुभाष खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, और मातृभूमि के लिए खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, कर्ण खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, कर्मवीर भारत खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, तो मूल खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है मेरे प्यारे बच्चों, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करें और 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जय शंकर प्रसाद और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड परीक्षा में, आप तैयार कर लीजिएगा, और नाम भी रचना का लिखना होता है। क्लियर। फिर अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? 5 नंबर का ये भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तुलसीदास, बिहारी लाल और सुमित्रा नंदन पंत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनका जीवन परिचय और इनकी रचना का नाम आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखो अगला प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो वही आप श्लोक लिखेंगे जो आपके पेपर में नहीं आया है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में करना है। 2 नंबर का प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, इसका उत्तर क्या होगा? वाणा रसस्याम। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, कैसे लिखना है आपको। वाणा रसस्याम, मरणम मंगलम भवति, मरणम मंगलम भवति। दूसरा है, अलछेद्रः कः आसीत्, अलछेद्रः कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? अलछेद्रः यवनराज, यवनराजः आसीत्। कुत्र ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र, इसमें सिर्फ इतना ही याद करना है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, तो किम की जगह आप मनः लिख देंगे, बस हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र प्रेम, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इन सभी विषयों पर आप जरूर निबंध तैयार कर लो 2027 बोर्ड परीक्षा से पहले। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, आपके जन्मदिन पर दादाजी के ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है, दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और अगला है, अथवा में अपने प्रधानाचार्य को
छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में हिंदी विषय के पेपर में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। तो एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।